बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज ज़ाहिर है सुबह सुबह हमने शो स्टार्ट किया अपना, तो सुबह सुबह हम नाश्ते की बात करते हैं कि नाश्ते में मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती। ज़ाहिर कोई भी शख्स कोई एक चीज़ तो खाता नहीं है नाश्ते में, रोज़ उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। पहले मेरे साथ ये होता था कि मैं जो खाती थी तो 3-4 महीने तक एक ही चीज़ खाती रहती थी रोज़। फिर अब कभी कभी ऐसा आपका मूड चेंज हो जाता है कि आप कहते हैं नहीं आज तो मुझे कुछ और खाना है, आज मैंने अंडा नहीं खाना, आज मैंने कुछ और खाना है, आज मैंने पापे खाने हैं, आज मैंने ब्रेड खानी है, आज मैंने पराठा खाना है, ये होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं उन ख़वातीन की, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर शख्स अपने वेट को लेकर आजकल परेशान है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। क्योंकि एक तो वेट कम होने से आप अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहते हैं। ये तो आप सब जान चुके हैं क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आ चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, और इतना ज़्यादा आप लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया है आपके किस इंसान को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अगर वो मेल है तो उसको कितना खाना चाहिए, फीमेल है तो कितना खाना चाहिए, बच्चा है तो उसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। लेकिन बात हम करते हैं इस वक्त फ़ीमेल्स की ना, कि जो ख़वातीन होती हैं उनका मसला एक और भी होता है, क्योंकि वो बनाते बनाते ही इतना चख लेती हैं कि वो आधा खाना तो उनका वैसे ही हो जाता है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, जब मैं कुछ खाना बना रही होती हूँ, कोई दावत शावत होती है घर में, तो मैं चखती इतना हूँ कि जब मैं खाने बैठती हूँ तो मेरा पेट भर चुका, तो इसके फिर मुझे बाद में भूख लगती है, फिर मैं दोबारा खाती हूँ। तो इस तरह हम बार बार खाते हैं, और ये भी एक वजह है वेट बढ़ने की। तो आज हम बात करेंगे कैलोरीज़ की, कि एक इंसान को एक दिन में 1200 से 1500 कैलोरीज़ जो हैं वो लेनी चाहिए। लेकिन मसला हमारी ख़वातीन का ये होता है, जो कि आम ख़वातीन हैं, घर में रहती हैं, अपना वेट कम करना चाहती हैं, उनके लिए मसला ये होता है कि वो कैलोरीज़ कैसे काउंट करें कि एक चीज़ में कितनी कैलोरी है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप जो है वो आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा है। और अगर आप वो ऐप यूज़ करेंगी तो आप उसमें कोई भी चीज़ डालेंगी उसकी कैलोरी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि जब आप कुछ और खाने बनाते हैं, जैसे अगर आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जी इटालियन फूड हो गया, चाइनीज़ फूड हो गया, या कोई भी ऐसा खाना जो कि हमारी रेसिपीज़, पाकिस्तानी रेसिपीज़ में शामिल नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे ऐसे चाहिए होते हैं जो कि आपको या तो मिलते ही नहीं है, या फिर आसानी से नहीं मिलते, या फिर आपके घर में नहीं मौजूद होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा खाना बनाएं, ऐसी पाकिस्तानी डाइट में आपको बताऊं कि जो आपके घर में हर वक्त उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मौजूद हों, आपको कहीं जाकर उनको ढूंढना ना पड़े कि जी मुझे वो बनाना था तो मैं आज बेसल लीव ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहे हैं, आज मैं सेलरी ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। तो इस टाइप की चीज़ों से हम अवॉइड करेंगे। पाकिस्तानी खाने के साथ आप किस तरह डाइट कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। वो तमाम चीज़ें जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आपके घर में ही मौजूद होंगी। इस ऐप का नाम है माई फिटनेस पैल, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम अपनी कैलोरीज़ जो हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि आज जो मैं ज़्यादातर जो मुझे नाश्ता अच्छा लगता है, जो मैं घर में नाश्ता करती हूँ, उसमें जो है अंडा ज़रूर शामिल होता है। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो रहा होता है, तो मैं हमेशा अंडा कोशिश करती हूँ कि सुबह खाऊं, ताकि मैं थोड़ी सी ज़रा मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। तो आज हम बनाएंगे बॉइल्ड एग विद करी, यानी कि मैं करी के साथ बॉइल्ड एग कैसे खाती हूँ। कि बॉइल्ड एग वैसे बड़ा ड्राई होता है और ख़ाली नमक और मिर्च डाल के उसको खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि हम बॉइल्ड एग को किस तरह मज़े ले लेके खा सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये 2 अंडे फुल बॉयल, आप जिस तरह का भी बॉयल खाते हैं, हाफ़ बॉयल खाते हैं, आपको फुल बॉयल अच्छा लगता है, आप उस तरह उसको बॉयल कर लें। ये बॉइल्ड एग मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें जो करी के लिए सामान चाहिए वो टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन का 1 जवा लिया है मैंने, उसको बारीक काट लिया है। और टमाटर आप आधा टमाटर ले लें और आधा प्याज ले लें। थोड़ा सा आप जितना धनिया, आप बहुत सारे लोग ज़्यादा धनिया यूज़ नहीं करते, तो धनिया और मिर्चें जितनी आप हस्ब जायका आपको पसंद है मिर्चें। इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्च और नमक, बस ये चीज़ है
जो कि बॉइल्ड एग के साथ मेरी करी बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। हाँ, अब हम बात करते हैं हम ऑयल यूज़ करेंगे या हम देसी घी। देसी घी में जैसा कि आपको पता है जो देसी घी होता है, असली वाला देसी घी, यहाँ पे तो देसी घी भी नकली मिलते हैं, तो असली घी जो नकली मिलते हैं उनसे बचें और घर में घी तैयार करें। ये असली घी मैंने जो थोड़ा सा इसमें निकाला हुआ है, ये मैंने अपने घर में ख़ुद तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कि मलाई से देसी घी कैसे निकाला जाता है। मैं पूरी मलाई जमा करती हूँ और उसके बाद उसका ये घी निकालती हूँ, और ये बहुत ही सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे वेट नहीं बढ़ता आपका, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे आपको एनर्जी जो मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। हम कहते हैं ना कि पुराने ज़माने की औरतें इतना करती थी और इतनी उनके अंदर अभी भी ताकत है, उसकी वजह ये है कि वो असली चीज़ें खाते थे। हमारे यहाँ अब सारी चीज़ें नकली तो नहीं, लेकिन मिलावट की ज़रूर आ रही हैं। और ये ऑलिव ऑयल रखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देसी घी में बनाऊँ खाना ना, तो मैं आज देसी घी में बनाऊँगी। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप कपड़े ख़राब हो जाएंगे ना वैसे मैं आम तौर पे एप्रन जब यूज़ करती हूँ जब मेरे घर में मेहमान आने वाले होते हैं और मैं तैयार होती हूँ, और फिर जो है मुझे मेरे कपड़ों की फ़िक्र होती है, और कहते हैं कि जी बाल भी बांध लेने चाहिए, लेकिन अब मैं ये खाना खुद ही खाऊंगी ना, तो मेरे बाल अगर गिरेंगे तो मैं ही खाऊंगी, कोई बात नहीं। वैसे गिरेंगे नहीं, बेफिक्र है। मेरे सर में अभी ये हालात नहीं हुए कि बाल गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि बाल उन लोगों के ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं जो कि बिला वजह की डाइटें शुरू कर देते हैं। जिसने बताया ये डाइट कर लो, उसने वो शुरू कर दी, उसने बताया उससे आपके बाल बहुत गिरते हैं, आपकी स्किन बहुत ख़राब होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं डाइट शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ, इसकी जो कैलोरीज हमने काउंट की हैं, 2 बॉयल एग्स की जो कैलोरीज होती हैं वो भी हम देख लेते हैं कि कितनी होती हैं। तो जी 2 बॉयल एग्स की कैलोरीज जो हैं वो है 78। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोमेटो यानी कि टमाटर और अनियन की जो करी होती है, टमाटर वैसे ही आजकल बहुत महंगे हो गए हैं तो कम ही डालिएगा जी। तो टमाटर अनियन की करी होती है 70 कैलोरीज की, तो ये 78 और 70 कैलोरीज 148 हो गई, सही है ना। इसमें सिर्फ बॉइल्ड एग और इसकी ग्रेवी ही नहीं है, बल्कि मैं आज बनाऊंगी एप्पल का शेक, यानी कि एप्पल मिल्क शेक। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह बनता है बग़ैर शुगर के। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपना खाना बनाना। और सबसे पहले आपने फ्राइंग पैन में डालना है ये देसी घी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 जवा लहसुन का, ठीक है। लहसुन जो है, लहसुन मैं इसलिए डालती हूँ कि मुझे इसका एक तो टेस्ट बहुत पसंद होता है, ऊपर से क्योंकि हमारा जो अंडा होता है, अक्सर लोगों को हाजमे की शिकायत होती है अंडा खाने से, तो ये हम डाल रहे हैं इसमें आधा टमाटर। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हमारे खाने इतने पकते हैं कि उनकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। टमाटर को थोड़ा सा बिल्कुल 1 मिनट मुश्किल से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये प्याज। ये आधा प्याज है। अच्छा, ये हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। अब देखें मसाले में मैं डाल रही हूँ, आपको जितनी मिर्चें पसंद है आप डालेंगे। मैंने डाली लाल मिर्च, क्योंकि मैं ज़रा मिर्चें ज़्यादा खाती हूँ। और ये मैंने डाला नमक हस्बे ज़ायका, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, और वो है ये सॉस, रेड सॉस, चिली सॉस, जो कि हम अक्सर चाइनीज़ खानों में डालते हैं। ये हर जगह आपको मिल जाता है। अगर आप इसमें ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। करी जो है ये तकरीबन तैयार हो गई है। अब आखिर में हम इसके अंदर जो है हरी मिर्चें डालेंगे और ये हरा धनिया थोड़ा सा। ये आखिर में इसलिए क्योंकि पकने के बाद हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है वो काला हो जाता है, तो इसको इसलिए हमने ज़्यादा पकाना नहीं है जी। तो ये तैयार हो गया हमारा बॉइल्ड एग विद करी। अब हम बनाएंगे ड्रिंक, और ड्रिंक जो है वो बेहतरीन ड्रिंक है। अगर आप अपने बच्चों को भी दें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कहते हैं कि जी 1 सेब रोज़ नाश्ते में ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों से सेब खाया नहीं जाता, तो आप उसका मिल्क शेक बना सकते हैं, जैसे कि मैं भी बनाने वाली हूँ। और हमारे इस मिल्क शेक में कितनी कैलोरीज होती हैं ये हम चेक करते हैं अपनी ऐप पे। तो चलते हैं ऐप की तरफ। स्किम्स मिल्क की जो कैलोरीज है वो 80 है, हमने हाफ गिलास लिया, 1 कप के बराबर। और एप्पल की जो है वो हाफ एप्पल जो हमने लिया है या छोटा एप्पल 36 उसकी कैलोरीज हैं।
और अब हम आते हैं और देखते हैं हनी 1 चमचा जो है वो चाय का चमचा 1 टीस्पून, इसकी कैलोरीज कितनी होती हैं? 21 होती हैं। तो जी अब हम इसको भी टोटल कर लेते हैं कैलोरीज को कि ये कितनी हो जाएंगी। और एग करी की और इसकी दोनों की मिलाकर मिल्क शेक की 80, 36, 21 यानी 137, 78, 70 यानी 148 और दोनों की कैलोरीज मिलाकर हो गई 285। हाँ जी, और अब बारी है ड्रिंक की। तो जी ड्रिंक की जहाँ बात आती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जिनको आदत होती है वो सुबह यूज़ करते हैं। कोई नींबू, शहद, गर्म पानी, कोई चाय, कोई कॉफ़ी। तो जी चाय तो मुझे भी चाहिए होती है, लेकिन इस वक्त मैं जो आपको बता रही हूँ जो ड्रिंक है वो आपके बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि कहते हैं कि जी एक सेब खाना बहुत मुफीद होता है, तो खाया अक्सर नहीं जाता हमसे, तो हम उसका मिल्क शेक बना लेते हैं। तो जी एक सेब, अगर बड़ा सेब है तो उसको आधा ले लें, वरना आप छोटा सेब लें। और आप लेंगे स्किम्ड मिल्क। अगर आपके पास स्किम्ड मिल्क नहीं है तो आप घर में जो दूध आता है उसकी मलाई हटा के वो दूध आधा गिलास यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए, वैसे सेब खुद मीठा होता है, अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप शहद ले लें। तो जी हम बनाना शुरू करते हैं। ये आधा गिलास दूध जो है ये मैं इसमें, मैं चलें आपके लिए शहद डाल ही देती हूँ, वैसे मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि मीठा होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने शहद डाला। ठीक है, 1 टीस्पून। ये हमने सेब डाला छिलकों समेत, और हमने डाला इसमें स्किम्ड मिल्क, और ये हमने इसमें डाली बर्फ़। आधा गिलास से करीब बर्फ़ होगी और आधा गिलास से करीब दूध होगा। बहुत ज़्यादा दूध हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसकी कैलोरीज फिर डबल हो जाएंगी जितनी हैं। क्या शोर शराबा होता है जिसको ऑन करते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, ये ख़ासकर जूसेस बनाने के लिए इसमें बड़ी जल्दी जो है ना जूस तैयार हो जाते हैं। तो जी अब हम इसको निकाल लेंगे और ये हमारा जो नाश्ता है वो तैयार है। ग़िज़ाइयत से भरपूर, आपकी मनपसंद कैलोरीज के साथ, और ये लगभग हमें 280 या 290 तक की कैलोरीज, नहीं 80-90 तो बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ 280 तक की कैलोरीज हमें पड़ेंगी। तो ये 280 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं दिन में तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि एक दिन में हम जो है तकरीबन 1200, जो ख़ासकर वो लोग जो कि डाइट करते हैं, तो एक दिन में 1200 से लेकर 1500 तक की कैलोरीज वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी नाश्ते की कैलोरीज अगर 280 हैं तो परफेक्ट हैं। जी ये तैयार है मेरा नाश्ता। जी तो मेरा नाश्ता हो गया है तैयार, जो कि है तकरीबन 280 कैलोरीज का। और अगर आप सुबह बादाम खाने के आदी हैं तो अगर आप 3 बादाम खाते हैं तो 3 बादाम की सिर्फ और सिर्फ 3 कैलोरीज होती हैं। तो अपने नाश्ते में कोई एक ड्राई फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और एक चीज़ और कि खाने से पहले कोई भी खाना खाएं, आप सुबह नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, खाने से पहले आप कम से कम 1 गिलास पानी पी लें ताकि आपको खाना जो है वो कम खाया जाए। और दूसरी चीज़, अगर आप दिन में 20 मिनट की वॉक तक करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, इससे भी आपका वज़न जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, कम होता है। इसके अलावा अगर आप बजाय उल्टे सीधे तेल इस्तेमाल करने के, खाने पकाने के, घी इस्तेमाल करने के, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, या फिर देसी घी और करें तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो जी आज सुबह उठ के पहले मैंने 1-1.5 घंटा मेकअप किया है, जबकि मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मुँह हाथ धो के नाश्ता करती हूँ। लेकिन सऊद साहब की मेहरबानी है कि सुबह जल्दी उठा दिया मुझे, और मैंने 1-1.5 घंटा मेकअप में लगाया। तो मुझे अब बातें करें, मैं आता हूँ नाश्ता करके, भाई बड़ा मजेदार। सबसे भूख लग रही है बहुत। क्या कर रहे हैं? चलें, शुक्र है मिल्क शेक तो रह गया मेरे पास। और मैं भी आपको यही कह रही थी कि मुझसे थैंक यू। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं खाली बैठी हूँ यहाँ पर, अब
ज़्यादा बोलने का ये नुकसान होता है, फ़ौरन खा लेना चाहिए था मुझे। एनीवेज, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस देखते रहें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले हर शो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं जाती हूँ अब ज़रा जाके इनकी खबर लेती हूँ। बाय बाय, खुदा हाफिज़।